हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हो। अभी हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम देखते हैं कि एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। बच्चे, जब हम एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अभी तो बाद में जाएंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। ये सारी बातें क्या करना है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ना? एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स that present in a molecule of a compound. क्या है ना? It is the simplest whole number ratio of different atoms that present in a molecule of a compound. क्या है? It is the simplest whole number ratio. ठीक है, आपको ये पता है कि सिंपल, सिंपलर एंड सिंपलेस्ट एक वर्ड है कि नहीं, इंग्लिश का वर्ड है। क्या है ना? सिंपल, सिंपलर एंड सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट वर्ड का मतलब होता है सबसे आसान, सिंपल है कि नहीं? क्या है? सबसे आसान या सिंपल है। तो इसीलिए सिंपल, सिंपलर एंड सिंपलेस्ट सबसे आसान है कि नहीं। होल नंबर रेशियो, होल नंबर आपको समझ आ रही है कि नहीं? 1 2 3 है कि नहीं? हम ये नहीं कह सकते कि 1.2 1.3 डेसिमल में आ जाएगा। तो इसलिए सिंपलेस्ट, फिर होल नंबर। होल नंबर क्या है आपको पता होगा। सिंपलेस्ट वर्ड आप हम देख सकते हैं कि एक वर्ड हो गया सिंपलेस्ट, दूसरा वर्ड इसमें हो गया होल नंबर, तीसरी वर्ड जो थर्ड वर्ड है इसमें रेशियो। क्लियर? थ्री थिंग्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे। अगर जो डेफिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला की, इसमें थ्री थिंग्स हमें दिखाई दे रहे। क्या है ना? इट इज द सिंपलेस्ट है, फिर होल नंबर है, फिर रेशियो है। समझ आए? अरे आया या नहीं आया ना? आया है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने डिफरेंट एटम्स है उनकी होल नंबर रेशियो को क्या कहते हैं, और वो भी सिंपलेस्ट, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला है। तो वेरी इजी, याद रखने का एक वेरी आसान तरीका है जो मैंने आपको इसको डिवाइड करके बोला है। क्या है ना? सिंपलेस्ट है, फिर होल नंबर है, फिर रेशियो है। किसका है ना? एटम्स का, डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्थ वर्ड जो है डिफरेंट एटम्स। क्लियर? तो चार चीज दिखाई देता है इसमें। क्या है? फोर थिंग्स यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या हम इसको, इस वर्ड को हम जान सकते हैं कि सिंपलेस्ट, होल नंबर, रेशियो और फिर डिफरेंट एटम्स है। सो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल की तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास एक नाम है कि ग्लूकोज। वो क्या नाम है ना? ग्लूकोज। क्योंकि बच्चे सारे एक्वेंटेड है इस वर्ड से कि नहीं, ग्लूकोज। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको ग्लूकोज चढ़ा दो, बस उसमें ग्लूकोज की ड्रिप डालो। इस तरह से ग्लूकोज सबको पता है। और कहीं पे भी हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां भी ग्लूकोन डी की जरूरत होती है।
ये ताकत दे। क्या करे? ये ताकत दे। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लूकोज जो है क्या है ना, इसकी फार्मूला जो है ना C6H12 एंड वो 6। बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे ना, ग्लूकोज जिसकी हमने अभी बात किए हैं उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड अगेन क्या है ना 6 ऑक्सीजन है। बच्चा अभी हम बात कर रहे हैं कि इंपिरिकल फार्मूला की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं ना? इंपिरिकल फार्मूला की बात करें। जब हम इंपिरिकल फार्मूला की बात करते हैं ना, जो डेफिनेशन कहता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और इसमें हम देखते हैं कार्बन इज 6 है, हाइड्रोजन 12 है, अगेन ऑक्सीजन इज 6। तो कितना हो गया? 6, 12 एंड 6। इनका सिंपलेस्ट मतलब कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या करें, अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास अब कितने कार्बन रहेगा? रहेगा एक ही रह जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 1, तो CH2O। अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं, है कि नहीं, तो उसमें क्या बच जाएगा ना? CH2O बच जाएगा। इसी को कहते हैं इंपिरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं ना? इंपिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब समझ आ रहा होगा आपको इस समय कि इंपिरिकल फार्मूला क्या है ना। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, उसमें अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, उसको सिंपलेस्ट कर देता हूं, वेरी आसान तरीके से कह सकते हैं कि नहीं। इसको क्या करता हूं, अगर मैं सिंपलेस्ट कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट ना? इंपिरिकल फार्मूला। समझ आया? आइए हम आगे बढ़ते इस टाइम कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। दिस इज कॉल्ड EF। क्या है ना? इंपिरिकल फार्मूला। बच्चों अगर हम बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ना? इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स that present in a molecule of a compound। वेरी इजी। क्या है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है कि इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दैट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो उसकी जो सिंपलेस्ट पोर्शन होती है, मॉलिक्यूल होती है, उनमें जो एटम होते एक्चुअली कितनी है, क्या है ना, हकीकत में इसमें कितनी एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चे ध्यान से देखो कि यहां पे ग्लूकोज है, एक्चुअली कितनी है? यहां पे ग्लूकोज है, एक्चुअल कितने हैं इसमें? कार्बन है, C6 है, H12 है, O है 6 है। तो दैट इज द एक्चुअल नंबर of atoms that present in a molecule, that's why it is called what? It is called molecular formula है। आपको अभी देख सकते हो कि empirical formula क्या थी। अगर मैं 6 को यहां पे कॉमन को हटाता हूं, this is EF empirical formula, और this is what? ना molecular formula। सो बच्चे इन दोनों के बीच में अभी आपको क्या है ना, डिफरेंस समझ आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। क्या आ रहा है ना? सिंपलेस्ट रेशियो को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, और जो है एक्चुअल नंबर को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब क्लियर? आइए हम इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप को आज हम देखेंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है
या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या है ना रिलेशनशिप, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में ना इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में, किसके बीच में ना इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है। आइए हम देखते हैं इस टाइम कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमएफ में शॉर्ट में लिख रहा हूं इज इक्वल टू एन इंटू ई एफ, मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला है, और एन क्या है ना, जो सिंपलेस्ट रेशियो कॉमन लिए थे दैट इज एन। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 इज इक्वल टू 6 इंटू एन की वैल्यू यहां पे कितना है 6 है, इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था CH2O। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया ग्लूकोज की, और ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और n की वैल्यू हो गया यहाँ पे 6 से। अगर इसमें 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चे कितना आएगा ना, C6H हो जाएगा 6 इंटू 2 12 एंड O6। वेरी इजी है, क्या है, इट इज वेरी इजी है ना। MF इज इक्वल टू N इंटू EF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला है। बच्चे रिलेशनशिप याद रखना है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, मैं n निकालना है मुझे, n कितनी होगी ना, दैट इज इक्वल टू mf डिवाइडेड बाय EF। इसमें मास फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो जितना होगा दैट इज n है। बच्चे अगर मुझे n निकालना है, इसे ध्यान से देखिए ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया है C6H12O6, कार्बन का हो गया कितना है 12 इंटू 6 72, हाइड्रोजन का हो गया 12 है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 जा 96, कितना आया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आया 180, और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है इसकी जो मास को मैं निकालता हूं, कार्बन हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 16, कितना होगा 30। सो जब मैं डिवाइड कर दिया यहां पे कितना आएगा 6। इट इज वेरी क्लियर कि n यहां पे मैंने कैसे निकाला, समझ आ रहे ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को जो डिवाइड कर दिया है, n की वैल्यू मेरा 6 आ गया है, कितना आया 6 आया। अब मैं समझता हूं आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, आ रहा है। एक चीज आपको मैं अभी बताता हूं कि अगर वेपर डेंसिटी है तो मॉलिक्यूलर मास कभी कभी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे देता है, क्या करता है ना, वेपर डेंसिटी दे देता है। बच्चा आप सोच रहे हो कि वेपर क्या है फिर डेंसिटी क्या है। एक फॉर्मूला यहां पे है कि ना क्या दिया है ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू VD, वेपर डेंसिटी। बच्चे वेपर डेंसिटी ज्यादातर वोलाटाइल सब्सटेंस की होती है। वोलाटाइल आप सोचेंगे वोलाटाइल क्या है, अगर मैं बात करता हूं वोलाटाइल क्या होती है,
वोलाटाइल होता है इजीली goes to vapor state. What? It easily go to vapor state. कोई लिक्विड है वो क्या करता है, जो हीट करते हैं उसको, वो वेपर स्टेट को जाता है। जो वेपर स्टेट को चला जाता है, जाने के बाद उस वेपर की जो डेंसिटी है, देन इट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। आर यू क्लियर? आपको समझ आ रहे? सो अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास इज एप्लीकेबल फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वेपर स्टेट को चले जाते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाल सकते हैं। आइए जब हम आगे बढ़ेंगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक मतलब एंड तक जरूर देखना है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। हाउ, ये हो गया थ्योरी के बारे में, कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से नीट में आती है या फिर सीबीएसई में आता है या आईसीएसई में क्वेश्चन आता है। क्योंकि जेई में बहुत कम ही आता है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस होने की वजह से जेई में टाइम कम मिलता है, और नीट में क्या होता है ना, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देते हैं। And how do we solve questions on empirical and molecular formula? हम empirical and molecular formula के ऊपर क्वेश्चन को कैसे आता है और क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या ट्रिक है इनके ऊपर जो क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व करने के लिए। वेरी इजी है बच्चों, इसलिए आपको डरना नहीं है। क्या है? एक वर्ड मेरे मन में अभी आ रहा है, दैट इज विक्ट्री ओवर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जीतना है। क्या करना है? केमिस्ट्री को जीतना है। आप सुने होंगे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं कि नहीं, उनकी कंपटीशन होता है, लेकिन रेसिंग के लो, बैडमिंटन के लो या किसी और स्पोर्ट्स के बारे में आप बात कर लो, एक जीतने की जुनून होता है नहीं होता है। तो सबका एक एक क्या होता है न, तरीका अलग है। क्या है? तरीका अलग है। अगर कोई याद करता है, सबकी अलग अलग तरीका होती है। कोई लिख लिख के याद करता है, कोई पढ़ करके उसको मेमोराइज करता है, कोई 5 बार पढ़ता है, तो इसलिए द वे बिकेम डिफरेंट। लेकिन नाउ हम एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आता है बच्चे, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तभी जा करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाते हैं। समझ आया मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब तक हम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकालते हैं तब तक हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है ना नहीं निकाल सकते हैं। तब तक हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं निकाल सकते। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा क्वेश्चन, ईशान क्वेश्चन कैसे आता है ना बच्चे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन क्या होती है ना, एलिमेंट्स का मास परसेंटेज, बस आपको निकालना है एम्पिरिकल। एक एग्जांपल में अभी जाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे इसके ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास ये सोडियम में एलिमेंट है 29.11%, फिर मुझे गिवन है कि इसमें सल्फर दिया है 40.61,
फिर मेरे पास डाटा गिवन है कि ऑक्सीजन दिया है 30.38। बच्चे जो परसेंट का मतलब है क्या है कि 100 में से इतनी परसेंट ये एग्जिस्ट करता है कंपाउंड के अंदर। क्या है ये जो कितने एलिमेंट है ना, सबसे पहले हम देखते 3 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और इनको परसेंट हमें गिवन है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक कलम बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। कुछ कलम मैं बना रहा हूं, आप इसको बड़े ध्यान से याद रखना है। तो इसको याद रखना है जो भी कलम बना रहा हूं। पहला जो कलम होता है, पहला कलम जो होता है वो एलिमेंट का सिंबल को हम लिखते हैं। क्या करते हैं ना, एलिमेंट की सिंबल को लिखते हैं ना। क्या क्या है? सोडियम है, फिर ये सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। फिर इनका परसेंटेज को हम लिखेंगे कि 29.11 एक का है, दूसरे का 40.61 और तीसरे का जो हो गया 30.38। क्लियर? अब बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 100 इसको ऐड करेंगे, इट ऑलवेज गिव्स 100। आपको चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि तीनों को ऐड करने से 100 हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, इसमें 2 का परसेंटेज गिवन है, तीसरा नहीं दिया है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो ना, 100 से माइनस करके इसको निकाल सकते हो। जो नेक्स्ट कलम है, सेकेंड कलम के बाद जो थर्ड कलम आएगा, उसमें हम क्या करते हैं, इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। इसको 29.11 ग्राम, 40.61 ग्राम, 30.38 ग्राम। जब मुझे ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया है, अब क्या करूंगा मैं, मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज गिवन मास बाय एटॉमिक मास। सोडियम का 29.11 डिवाइडेड बाय 23, सल्फर का होगा 40.61 डिवाइडेड बाय 32, ऑक्सीजन का होगा 30.38 डिवाइडेड बाय 16 हो गया। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये क्या है ना, कैलकुलेशन इसमें बहुत ही ज्यादा है, तो मैं इसको कितने होगी ना, सपोज यहां पे आया 1.26, यहां पर भी आया 1.26, यहां है 1.89। अब नेक्स्ट यहां पे मैंने क्या निकाला बच्चों ना, मैंने निकाला मोल्स निकाला। क्या निकाला? मोल्स निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इस मोल्स के बाद मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दूंगा। कैसे? सबसे छोटा, इनकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सबसे छोटा मोल किसके पास है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, तो उनमें सिंपलेस्ट को मैं डिवाइड करूंगा, सबसे छोटे को ना 1, फिर से 1.26 बाय 1.26 ये हो गया 1, और 1.89 बाय 1.26 दैट इज अराउंड 1.5 होगा अप्रोक्सीमेट। अब ध्यान रखना है बच्चों कि यहां पे जब आपके डिजिट डेसिमल में आता है, लेकिन हमने क्या बात कर रहे थे, होल नंबर। क्या है ना, होल नंबर की हम बात कर रहे थे। जब होल नंबर की बात कर रहे थे तो इसको मैंने क्या करूंगा, 1.5 को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज हो गया 3। जब एक को मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरे को भी करूंगा, ये भी होगा 2, ये भी होगा 2। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है अब आ गया है। कितना आया है ना, Na2 S2 एंड O3। कितना आया? Na2, Na का हो गया 2, S का हो गया 2 और O का हो गया 3। O का हो गया 3, तो कितना हो गया ना, NH2 S2 एंड O3। क्लियर? एक और एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे, वो कैसा है, सेम चीज है, परसेंटेज
गिवन होती है। कहीं पर भी हम जाएंगे परसेंटेज आइए हम ध्यान से करते हैं इस समय। एक और क्वेश्चन में देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या दिया है। Fe दिया है, मेरे पास है कि 36.76 है। दूसरा जो गिवन है सल्फर है 21.11 दिया है, और जो थर्ड कंपोनेंट ऑक्सीजन है 42.14 दिया है। क्लियर? सो मुझे 3 एलिमेंट मेरे पास है, आयरन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा कि तीनों मिल करके 100 है या नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि पहला कलम किसके लिए होती है, एलिमेंट के लिए होती। किसके लिए होती है, एलिमेंट। Fe है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। Fe का परसेंटेज कितनी गिवन है ना, 36.76, सल्फर का 21.11 और ऑक्सीजन का 42.14। बच्चे सब नेक्स्ट जो कलम है, पहला कलम है, सेकंड कलम है, जब हम थर्ड कलम में आते हैं कि इस परसेंटेज को हम ग्राम में लिख देते हैं। सेम चीज 36.76 ग्राम, 21.11 ग्राम, 42.14 ग्राम। जब ये हो जाता है तब हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल होता है क्या है, गिवन मास अपन एलिमेंट है तो एटॉमिक मास। बच्चे Fe का मास कितनी होती है ना, 36.76 डिवाइडेड बाय 56, 21.11 डिवाइडेड बाय सल्फर का हो गया 32, 42.14 डिवाइडेड बाय 16। अब बच्चा आप डिवाइड कर सकते हो, इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, नहीं 0.65 है, सपोज 0.65 है और ये 2.83 आएगा। जब ये आ जाता है, डिवीजन का काम आपकी है। और यहां पे हम देखते हैं कि जो मोल्स आ जाता है, अब सिंपलेस्ट रेशियो मुझे कैसे निकालेंगे, मैं बताया था कि सबसे छोटा वाला को क्या करते हैं, हम सब में डिवाइड करेंगे। 0.65 डिवाइडेड बाय 0.65 1 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। 0.65 डिवाइडेड बाय 0.65 ये भी 1 आ जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है ना, 2.83 डिवाइडेड बाय 0.65 में राउंड ऑफ में लिया हूं, अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा। अगर 4 नहीं आता है, आसपास के डिजिट में आता है, तो आप राउंड ऑफ कर लेना। क्या करना, राउंड। ये हो गया 1 1 और 4, तो फॉर्मूला क्या आ गया एम्पिरिकल, FeSO4। क्या आया ना, FeSO4 आ गया। क्लियर? अच्छा, अब आप जाएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास। किसके पास जाएंगे, कम टू द पॉइंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ना मॉलिक्यूलर फार्मूला की जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है, जो डाटा एम्पिरिकल फार्मूला में दे रहा था उससे 1-2 डाटा आपको एक्स्ट्रा गिवन होगा। क्या कह रहा हूं मैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होती है ना, 1-2 डाटा एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है ना, 1-2 डाटा एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है,
एक तो आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या गिवन होगी ना, एलिमेंट्स की परसेंटेज। सेकंड क्या गिवन होगी, आइदर आपको मोलार मास गिवन होगा और एन गिवन हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे हमने डिस्कशन किए थे कि मोलार मास दिया है, हम इसको क्या करेंगे ना, मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू एन आ जाता है। अगर डायरेक्ट एन दिया है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइम ध्यान रखिए कि आपको जब भी मोलार फार्मूला की मॉलिक्यूलर फार्मूला की क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डाटा उसमें एक्स्ट्रा गिवन होगी, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगी या एन फैक्टर जो एन था वो गिवन होगा। और ये क्वेश्चन को हम देखते हैं इस टाइम। सपोज कार्बन है 40, मेरे पास क्वेश्चन है, कार्बन है 40% है, हाइड्रोजन है 6.67% है और ऑक्सीजन दिया ही नहीं। इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं दिया है। तो क्या करूंगा मैं इस क्वेश्चन में, मैं क्या करूंगा ना, ये 40% है, 6.67% है, ऑक्सीजन क्या है नहीं दिया। मैं क्या करूंगा 100 माइनस 40 प्लस 6 46.67 माइनस कर दिया। सो ये 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 मान के चलिए 53.3 हो गया ऑक्सीजन की परसेंटेज। मैं डिटेल में माइनस नहीं कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली हमेशा कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए। तो इसके साथ में इस क्वेश्चन में एक डाटा और गिवन है, वो क्या है ना, मॉलिक्यूलर मास जो है कितना दिया है ना, 180 दिया है। ये गिवन है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास क्या है 180 जो है गिवन है। सेम फंडा है यहाँ पे कि मुझे जैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को सॉल्व करते थे सेम ही पैटर्न है। पहले मैंने एलिमेंट लिखा, बच्चों एलिमेंट में क्या क्या है, कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। तो कार्बन का परसेंट लिखा 40, ये हो गया 6.67 और ऑक्सीजन कितना हो गया, सपोज 53.3 है। अब मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, ये हो गया 40 ग्राम है, 6.6 ग्राम है, 53.3 ग्राम। इसमें थोड़ा बच्चों कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसे ध्यान रखिए। अब मुझे मोल निकालना है ना, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, सो 40/12, ये हो गया 6.6/1 हाइड्रोजन का है, 53.3 बाय ऑक्सीजन का 16 है। समझ आए? अब आप इसको थोड़ा सा काम करना है ना, कितना है 3.3 है, 6.6 है, ये भी 3.3। तो बच्चे यहाँ पे जो नेक्स्ट कलम है, पहला कलम है, सेकंड कलम है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना। सबसे छोटे को सब में डिवाइड करेंगे, 3.3/3.3 हो गया 1, 6.6/3.3 हो गया 2, फिर से 3.3/3.3 हो गया 1। तो मेरे पास क्या आ गया ना, CH फिर O, ये हो गया इंपिरिकल फॉर्मूला कितना हो गया CH2O। बच्चे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना। सबसे पहले मैं इंपिरिकल फॉर्मूला की मास निकाल दिया, EF है 12, 14 और 16 कितना है 30। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है ना, दिया है 180। मैं ए ने निकालना है, क्या करूंगा ना, मॉलिक्यूलर मास 180 डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला 30 दैट इज इक्वल टू 6। बच्चे मेरे पास n कितना आया ना, 6 आ गया है। अब क्या करूंगा मैं
ना एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n या भी 6 इज इक्वल टू कितना होगा C6H12O6 दैट इज फार्मूला। वेरी इजी है। तो इसलिए बच्चे आप क्या करना है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज यहाँ पे जो दिक्कत करता है वो है डिवीजन है। जब हम डिवाइड करते तो बड़े बड़े डिजिट या डेसिमल में आ जाता है, जो क्या होता है ना हमारे लिए मुश्किल खड़ा करता है। समझ पा रहे? तो कितना आसान तरीके से आज हम क्या किए ना एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जाने, उसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन से। तो इसीलिए आप लगातार मेरे चैनल केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना है, और कमेंट्स भी करना है ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको किस टाइप की वीडियो और पसंद है। थैंक यू सो मच।